गाइस, रमजान मुबारक में 3 ऐसी मिस्टेक्स जो कि आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं। नंबर 1, आपकी जो सहरी होती है वो आप बहुत ऑयली लेते हैं, जैसे कि आप बहुत ऑयली पराठा लेते हैं, इसके साथ आप ऑयली सालन, फिर जो है वो साथ में चाय लेते हैं। तो ये क्या करती है, ये आपकी एनर्जी को क्रैश करती है, आपकी हेल्थ डिस्टर्ब करती है, पूरा दिन आपको भारीपन, सीने में जलन, तेजाबियत की शिकायत रहती है। एंड द सेकंड वन इज, आप जो है इफ्तार के अंदर क्या करते हैं कि आपने ओवर ईटिंग कर लेते हैं इफ्तार में। इफ्तार जैसी होती है, आप दिन भर के फास्टिंग पर होते हैं, आप क्या करते हैं कि आपने शुगरी ड्रिंक से इफ्तार करते हैं, जैसे कि जूस, शेक वगैरह, डब्बे वाला जूस, जो बाहर का पैक जूसेस होते हैं, उससे आप जो है वो इफ्तार करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आपकी इंसुलिन फौरन जो है वो स्पाइक करती है। और उसके साथ साथ फिर आप क्या करते हैं कि आप ऑयली चीजें लेना स्टार्ट करते हैं, डीप फ्राइड लेते हैं, पकौड़े, समोसे और बाहर की तली हुई चीजें लेते हैं। घर में अगर बनाएंगे तो वो डीप फ्राइड करेंगे। इससे ये होगा कि आपको जो है वो एसिडिटी रहेगी, आईबीएस के सिम्टम्स आपको देखने में मिलेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया रह सकता है, आपको जो है वो चक्कर आ सकते हैं। दिन भर के जो आप फास्टिंग पढ़ते हैं वो आपने एकदम से जब सब कुछ लिया, ओवर ईटिंग करी, उसके बाद से आपको ये सारे मैदे के मसाले स्टार्ट हो गए। एंड द थर्ड वन इज दैट, आपकी जो नींद होती है ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप रमजानों में। आप क्या करते हैं, आप ये सोचते हैं कि आप सहरी में उठना तो है, अब सोते ही नहीं है। तो ये आपने नहीं करना है। आपने क्या करना है कि आपने रमजान मुबारक में ऐसे रूटीन बनानी है, जैसे कि नमाज के बाद आप क्या करें कि आप सो जाएं। आप जो है वो 11 बजे भी सोते हैं तो आप सहरी के अंदर दोबारा उठ जाएं, तो ये एक पावर नैप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिन भर के अंदर आपको इरिटेबल मूड देखने में नहीं मिलेगा, आप इबादत में आपका दिल लगेगा, आपको गुस्सा ज्यादा नहीं आएगा, आप चिड़चिड़े महसूस नहीं करेंगे। और सहरी के अंदर आप कोशिश करें कि प्रोटीन फुल डाइट लें, जैसे कि दूध, दही, अंडा वगैरह लीजिए। और अगर पराठा ले रहे हैं तो बिल्कुल कम ऑयल के अंदर लें, चाय कॉफी से जरा परहेज करें। इफ्तार के अंदर क्या करें, प्रोटीन रिच जो है वो आप इफ्तार कीजिए, खजूर और पानी से रोजा खोलें, प्रोटीन्स लीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, और साथ में जो है वो आप हेल्दी फैट्स ले सकते हैं। इसके बाद इफ्तार के बाद आप कोशिश करके आप वॉक करें, आप जो है वो 45 मिनट की वॉक करें, जिससे आपको ये होगा कि आपका जो खाना है वो आपका हजम होगा और आपको गैसेस वगैरह की शिकायत नहीं होगी। 3 मिस्टेक्स को आप अवॉइड कीजिए और अपने रमजान को हेल्दी बनाएं। थैंक यू सो मच, और मुझे दुआ में बहुत याद रखें।